शक क्या है, ये कैसे जन्म लेता है और शक का इलाज क्या है, ये सब जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शक के मुतालिक बात करेंगे कि आखिर शक क्या है, ये कैसे रिश्तों को तबाह कर देता है और शक जैसी बुरी चीज से कैसे बचा जाए। ये सब जानने के लिए आपको हमारी आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना होगी ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। शक एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के सुकून को बर्बाद कर देती है। कुछ लोगों की शख्सियत में ही शक होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत। शक करने वाला कभी भी शक की बीमारी से आजाद ही नहीं हो सकता, क्योंकि शक करना उसकी आदत बन जाती है और यही आदत रिश्तों की तबाही का बाइस बनती है। शक की इंसान की आंखें और कान बंद होते हैं, उसकी अपनी सोच ही मनफी रुख इख्तियार कर जाती है। जिनका यकीन लोगों से उठ जाए वो फिर शक और बेयकीनी की दलदल में फंस जाते हैं। शक एक ऐसा कांटा है जिसका जख्म दिल पर लगता है और ये शक इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। शक की एक बुनियादी वजह यह भी है कि जिस बंदे की शख्सियत में कोई कमी हो तो उस बंदे के मिजाज में खुद ब खुद शक जन्म ले लेता है। शक आपको कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे सकता। शक एक ऐसी बुरी चीज है जो रिश्तों की खूबसूरती को खत्म कर देती है। दो लोगों के दरमियान जब शक पैदा हो जाए तो उसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि शक का इलाज तो दुनिया में है ही नहीं। शक एक ऐसी बुरी चीज है जिससे लड़ाई झगड़े होते हैं और फिर हंसते मुस्कुराते घर वीरान पड़ जाते हैं। शक करने से इंसान में शैतान आ जाता है और शैतान हमेशा शक को दोस्त रखता है। शक का इलाज सिर्फ यही है कि अच्छी सोच और अच्छा गुमान रखा जाए। अगर गुमान दिल से निकल जाए तो शक और बदगुमानी खुद ब खुद इंसान के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। अगर दो लोगों के दरमियान शक पैदा हो जाए तो उसे आपस में बातचीत करके दूर कर लेना चाहिए। शक और मोहब्बत कभी भी एक साथ दिल में नहीं हो सकती, क्योंकि जहां मोहब्बत हो वहां शक की गुंजाइश नहीं होती और जहां शक हो तो फिर वहां मोहब्बत नहीं होती। इसी तरह जब औलाद बड़ी हो जाए तो वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद पर शक करने के बजाय उनकी अच्छी तरबियत करें और उनसे मोहब्बत से पेश आएं, क्योंकि अगर औलाद पर शक किया जाए तो औलाद खराब हो जाती है। शक को सिर्फ अच्छी सोच, अच्छा गुमान और मोहब्बत ही खत्म कर सकती है और यही इसका बेहतरीन इलाज है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।